नमस्कार सभी बच्चों को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के भी और नॉर्मल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अभी जनवरी 23 तारीख है आज, और अगले महीने सभी बच्चों के जहाँ तक एग्ज़ाम आ जाएंगे। खासकर हम बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, तो बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को एक तरह से स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाती है। बच्चे सोचते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, फेलियर्स तो नहीं आएंगे, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं मम्मी पापा की, तो वैसा रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। चिड़चिड़ापन हो जाता है, मन नहीं लगता है, या याद भी कर लें तो पता चलता है एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं सभी बच्चों के लिए कि कैसे हम एक तरह से परीक्षा के तनाव का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, कि मैनेज कैसे कर सकते हैं एंजाइटी को, स्ट्रेस को, और कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए सब बच्चे हम देखते हैं कि कैसी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले बात करें तो हम ये समझते हैं कि आखिरकार टेंशन या स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस से तात्पर्य है शारीरिक और भावनात्मक रूप से चिंता महसूस होना। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी कि शायद जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है। या फिर आगे हम बात करें तो ये तब महसूस होता है जब किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी बात ये कि हमने मान लीजिए टारगेट बना लिया कि हमें इतना करना है, ऐसे पढ़ना है, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यदि हम नहीं काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाता है। तनाव मुख्य रूप से किसी चुनौती या मुश्किल भरे समय में मानव शरीर की प्रतिक्रिया है। आगे हम बात करते हैं टेंशन होने पर एड्रेनालिन हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, ठीक। और आगे बात करते तो अक्सर परीक्षा के समय छात्रों में यह देखा जाता है। तो ये एक तरह से हम समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में यदि हम देखें कि स्ट्रेस क्या है, तो आप सब बच्चे, हम और मैं भी जब स्टूडेंट था और अभी भी परीक्षाएं तो जीवन भर चलती हैं, तो जब भी परीक्षा का समय आता है तो एक नॉर्मल सी बात है कि हमें तनाव आता है कि कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे। और आगे हम कुछ और संकेत देखते हैं बच्चों में, हमें जो देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे बड़ी चीज़ है चिंता होती है कि आखिरकार क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चिड़चिड़ापन आ जाता है। अधिकांशतः हम देखते हैं कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं कि मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते, ये क्यों नहीं करने दे रहे, ऐसे कुछ भी। अगला है मानसिक दबाव। तो ये भी हम देखते हैं कि फैमिली वालों का, आस पड़ोस वालों का भी, सभी का एक तरह से रिलेशन में भी ये रहता है कि बोर्ड एग्जाम है, अब देखते हैं कि बच्चे का कैसा रिजल्ट जाएगा। अगला एक संकेत है डिप्रेशन। यदि मान लीजिए कि यही चीज़ लगातार चलते जा रही है और हम देखें कि इसका नहीं निराकरण हो पा रहा है, लंबे समय तक 15 दिन 20 दिन यही चीज़ चल रही है, तो वो डिप्रेशन में भी चीज़ें ये कन्वर्ट हो जाती हैं। अगला है एक क्वालिटी नींद ना लेना। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि आप थकान महसूस करते हैं या आप जो याद करते हैं वो नहीं याद रहता है। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि रात में पढ़ रहे हैं या रात भर पढ़ रहे हैं, पता चला अगले दिन परीक्षा है और आज वो बच्चा 3 बजे तक पढ़ रहा है रात में, तो उससे भी हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं रिजल्ट में भी। अगला है भूख न लगना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार बैठ गए पढ़ने के लिए तो बैठ ही गए, मतलब उन्हें भूख नहीं लग रही है, न प्यास लग रही है, वो बैठे ही हैं, तो उससे भी तनाव एक तरह से बढ़ता है। अगला है अकेलापन। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि मैं तो अकेला पढ़ लूँगा, मुझे नहीं औरों से मतलब, मुझे नहीं किसी से बात करनी, तो ये भी तनाव को लाता है। अगला है थकान, कि बार बार आप कुछ भी कर रहे हैं आपको थकान होते जा रही है। और अगला है सर दर्द होने लगता है बहुत बार बच्चों को। तो ये कुछ तनाव के सामान्य से संकेत हैं। आगे हम देखते हैं, यदि आपको ये जो तनाव के सामान्य से संकेत हैं, यदि ऐसा कुछ लगता है आपको, तो आगे हम इनके निराकरण की भी बात करेंगे कि कैसे इसको मैनेज हम कर सकते हैं। अगला है तनाव को समझना क्यों ज़रूरी है। तो दिल की धड़कन का बढ़ना, एक तरह से हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं। सांस की गति बढ़ना, पेट में दर्द होने लगता है, हम कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टोमक। तो एक तरह से कि मेरा यहाँ पेट दर्द कर रहा है या यहाँ पेट दर्द कर रहा है। अगला है हाथ कांपना, हाथ कांपने लगते हैं। या फिर आगे हम बात करते हैं भूल जाना, कि जो भी आपने याद किया है पता चला परीक्षा के टाइम पे आप भूल रहे हो। आगे हम बात करते हैं कि परीक्षा संबंधी चिंता के कारण क्या है, कि परीक्षा से संबंधित चिंता होती है तो क्या कारण उसके हैं।
तो पहली यदि हम बात करें तो अवास्तविक उम्मीदें यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जान पाएँ कि हमारी वास्तविकता क्या है। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे सपने संजो लें, ऐसा इमेज कर लें कि नहीं मैं तो यही कर पाऊंगा। यदि मान लो कोई 45% वाला बच्चा कहे कि नहीं मैं तो 99 लाऊंगा, तो ये नहीं ऐसा एक्सपेक्ट करना है। अपने आप को भी जानना है कि मैं कितना खरा उतर सकता हूँ, अपना 100% आपको देना है। अगला है अभिभावकों का दबाव एवं अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव। तो ये तो सब बच्चे जानते हैं कि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं प्रेशर होता है हम पे, लेकिन पेरेंट्स यही चाहते हैं कि आप अच्छा करें, बेहतर बने। तो हमें इसको दबाव में नहीं लेना, इसको एक तरह से नकारात्मक वे में नहीं लेना, पॉजिटिव वे में लेना है इसको। अगला है दोस्तों से प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बच्चों से बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत बार हम दोस्तों से जब कंपटीशन का ख्याल आता है तो बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं जो हमारे दोस्त हैं, तो वो एक तरह से गलत हो जाता है। अगला है हारने का डर। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानना कि हारने का डर नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो जाएगा। उससे हारने के लिए एक तरह से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले कि क्या आपको क्या बेहतर आप अपना 100% दे रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है, उसमें फेलियर्स तो है ही नहीं, आपने खुद ने 100% दिया है, तो वो आपको अपने आप पे विश्वास करना ही होगा। अगला है अध्ययन संबंधी गलत आदतें। बहुत बच्चे होते हैं लेट के पढ़ रहे हैं, खाते खाते पढ़ रहे हैं, फोकस नहीं है, सही उनका पोस्चर नहीं है बैठने का, तो ये भी बहुत बार ऐसा हो जाता है, उससे भी एक तरह से ये दिक्कतें आती हैं। अगला है परीक्षा की तैयारी ना होना। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्होंने पता चला दिसंबर तक पढ़ा ही नहीं, और अब दिसंबर तक पढ़ा नहीं और जनवरी में अब स्टार्ट करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं परीक्षा की तैयारी ना होना, और अगला है विगत परीक्षा प्रदर्शन अनुभव। बहुत बार ये होता है कि बच्चों के यदि प्री बोर्ड एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, तो उनमें नहीं बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो आपको ये नहीं देखना कि मैंने पहले कैसा किया, उसके बाद भी आपने मेहनत करी है, तो उस पर आपको विश्वास करना है और वो निरंतर मेहनत करते रहना है, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आगे हम बात करते हैं, आइए जाने एग्जाम एंजाइटी किस तरह आपको प्रभावित करती है। शारीरिक लक्षण ये है कि अत्यधिक पसीना आना, सर दर्द हो गया, मुंह या गला सूखना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, मांसपेशियों में तनाव, सांस लेने में कठिनाई, शरीर ठंडा होना, जिम या पेट में गड़बड़, ऐंठन, ऐसा कुछ है। आगे हम बात करते हैं भावनात्मक लक्षण। तो इनमें से आप यदि अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो भावनात्मक रूप से मैं देखता हूं कि बच्चों में ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, शारीरिक रूप से कम मिलती हैं। तो पहला है भावनात्मक में, इमोशनल में बच्चे अत्यधिक डर होता है बच्चों को, और ये एक तरह से डर ये ज़रूरी भी है कि डर के कारण हम कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन डर को नेगेटिव वे में नहीं लेना है। अगला है निराशा। बच्चों को निराशा आती है, ऐसी बातें करते हैं, नहीं यार मैं जो क्वेश्चन करता हूँ वो तो आता ही नहीं है, या मैं जो क्वेश्चन याद कर लेता हूँ वो तो मैं परीक्षा में टाइम भूल ही जाता हूँ। तो ऐसी निराशा बच्चों के मन में आ जाती है। अवसाद या डिप्रेशन, जैसा मैंने पहले कहा कि ये चीज़ यदि निरंतर आगे चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो वो डिप्रेशन, यही सारी चीज़ें डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं गुस्सा आने लगता है बहुत सारे बच्चों को। अगला हम बात करें रोना अथवा हंसना, बच्चे रोने लगते हैं या हंसने लगते हैं, ऐसा भी हमें बहुत बार देखने को मिलता है। अगला है बेबस से हो जाते हैं बच्चे, लाचार हो जाते हैं कि यार अब तो जो होगा सो होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो होगा सो वो देख लेंगे, ऐसा कुछ बोलने लगते हैं। अगला है नकारात्मकता आ जाती है उनके बातों में, विचारों में, और स्वयं के बारे में नकारात्मक बातें करना। आगे हम देखते हैं संज्ञानात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। संज्ञानात्मक प्रभाव जो मस्तिष्क पर पड़ते हैं और जो हमें प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट नहीं दिखते कि उनसे ये फर्क पड़ने वाला है, लेकिन आने वाले समय में जैसा लिखा हुआ है इसमें पहले कि दीर्घकालीन प्रभाव ये देखने को हमें मिलते हैं। तो आने वाले समय में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिससे क्या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, विचारों में चंचलता हो जाती है, आसानी से भटकाव हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि जैसे मान लो बच्चा पढ़ रहा है, पास में मोबाइल रखा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत नोटिफिकेशन आया, उसने देख लिया कि किसका आया, कैसा आया, तो एकदम से वो भटकाव आ जाता है। अगला है टाल मटोल करना कि आज शाम को कर लूँगा, सुबह कर लूँगा, भूल जाना भी है। अगला है कुंठा एवं निराशा, अपने आप को कोसना कि यार कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, तो इस तरह से।
तो आगे हम बात करते हैं मेन कि एग्ज़ाम एंजाइटी को कैसे दूर करें। इस पहला है ये सब बच्चे ध्यान से सुने इन बातों को कि यथार्थवादी बने और अपनी कमियों को पहचानें। यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक, कि आप जो वर्तमान में हैं अपनी कमज़ोरियों को, अपनी ताकतों को आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं ये मेरी कमज़ोरी है तो इस तरह से मैं अपनी कमज़ोरियों को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगला है परीक्षा की तैयारी पूरे मन से करना। पूरे मन से करने का तात्पर्य है कि आपको अपना 100% देना है। परीक्षा के बाद आपका रिजल्ट आता है तो आपको उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है। आपको कहना है कि ये मेरा परिणाम है, मेरी परीक्षा का परिणाम है और मैंने अपना 100% दिया है और मेरा 100% देने का ये जितनी भी परसेंटेज है वो मेरे 100% की है। तो ये बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों को जानना। अगला है दिमाग को शांत रखें, और शांत रखने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या आप प्राणायाम कर सकते हैं। कहीं भी आपको स्ट्रेस लग रहा है, घबराहट हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा पॉज लेके रुक कर 10 बार गहरी सांस ले सकते हैं, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों को हल करने में या अपने स्ट्रेस को कम करने में बहुत हद तक मदद मिलती है प्राणायाम से। आगे हम बात करते हैं सकारात्मक बातें करें, अपने बारे में नकारात्मक सोचने से बचें, अपनी चिंताओं को दूसरों के साथ साझा करें, ये बहुत ज़रूरी है। मन ही मन में नहीं सोचते रहना है, नहीं उस चीज़ को बढ़ाना है। अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, अपने माता पिता से, आप जो भी आपको दिक्कत का सामने, या आपके स्कूल में कोई काउंसलर है तो उसके सामने आप अपनी बात रख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो सब आपके अपने हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी सहायता करेंगे। ज़रूरत होने पर बिल्कुल मदद मांगें किसी से भी, जो आपको लग रहा है कि ये मेरी मदद कर सकते हैं, उसमें नहीं हिचकिचाना है। आगे हम बात करते हैं परीक्षा के तनाव को कम कैसे करें। तो अभी हमने एंजाइटी की बात करी, हम बात करते हैं तनाव को कैसे कम करें। तो सिंपल सी बात है, सक्रिय रहें, एक्टिव रहें। आप जो सोच रहे हैं, आपने डेली रूटीन बनाए कि मैं ये करूँगा, तो वो आपको करना है। अगला है व्यायाम, ध्यान, योगा एवं गहरी सांस लें। पहले हम बात कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं अपनी चिंताओं को दोस्तों, शिक्षकों, माता पिता अथवा काउंसलर से साझा करें। पढ़ते समय इंटरनेट को बिल्कुल बंद रखें, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन या भटकाव तुरंत आ जाता है, क्योंकि हमारी आदतें ऐसी बन गई हैं कि एक नोटिफिकेशन आने पर हमें ये लगता है कि देख तो लें एक बार कि किसका नोटिफिकेशन है, किसका मैसेज आया है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनेट बंद करें। आपको लग रहा है कि इंटरनेट की हेल्प लेनी है तो एक निश्चित समय निर्धारित करें, उस समय पे आप अपने मोबाइल के या इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। प्रत्येक दिवस की एक योजना बनाएं, एक डेली प्लानर बनाएं, स्वयं को पुरस्कृत करें। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो सोच रहे हैं वैसा कर रहे हैं तो नहीं अपने आप को रिवॉर्ड देते, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लिए समय निकालना, अपने आप को रिवॉर्ड देना, जिसमें आप संगीत सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो, कोई कॉमेडी वीडियो देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो कुछ थोड़े से टाइम के लिए, तो जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम एंजाइटी का सकारात्मक पक्ष। तो एग्ज़ाम एंजाइटी का सकारात्मक पक्ष ये है कि जब एग्ज़ाम आते हैं और हमें एक तरह से टेंशन होती है, तो टेंशन तो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, कि वो आपको सचेत करती है, अवेयर करती है कि यार देखो ये, जैसे हम देखते हैं कि जुलाई में हम स्कूल में जा रहे हैं तो नहीं इतनी टेंशन है, और जैसे जनवरी आती है तो हमें लगता है कि यार परीक्षा आने वाली है, चिंता होती है, तो चिंता के कारण हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको सकारात्मक वे में ले सकते हैं, बिल्कुल, और ज़रूरी भी है। तो परीक्षा के नज़दीक आने पर छात्रों का चिंतित होना सामान्य है। एक तरह से यह चिंता आपके प्रदर्शन को बढ़ाती है। हल्का तनाव छात्रों को अध्ययन के लिए भी प्रेरित करती है। यह छात्रों में दृढ़ निश्चय एवं एकाग्रता बढ़ाती है। यह छात्रों के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ते हैं कि यार नहीं ये करना है या ये करना है। यह छात्रों की समस्या सुलझाने के कौशल एवं समय प्रबंधन के टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाता है। आगे हम बात करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। इस बात को सब बच्चों को समझना है कि आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरे साथ हो रहा है, लाखों करोड़ों बच्चों के साथ और सभी के साथ। कोई भी व्यक्ति जो समझता है, छोटे से लेके बुजुर्ग तक यदि हम बात करें, किसी भी, सबकी परीक्षाएं चल रही हैं अपने अपने जीवन में,
तो परीक्षा के समय पे सबको तनाव होता है, सबको टेंशन होती है, लेकिन कौन कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है, कौन कैसे उस टाइम पे शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से कैसे बैलेंस्ड रह रहा है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो परीक्षा से पहले या उसके बाद या उसके दौरान नर्वस होने एक सामान्य सी बात है। एग्जाम एंजाइटी एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो लगभग सभी छात्रों और लोगों में देखी जाती है। एंजाइटी या फिक्र या चिंता, सामान्यतः इसके मुख्य कारण यही है कि हारने का डर है, अपर्याप्त तैयारी है, परीक्षा संबंधी पिछले बुरे अनुभव हैं। तो आप पहले हमने बात भी करी है इन चीज़ों पे कि कैसे हम इन्हें सही कर सकते हैं। अगला है बेहतर प्रदर्शन के लिए सुझाव। तो सुनिश्चित करें कि आपने ठीक से अध्ययन किया है, अपने आप को परखें, पुनः पढ़ना नहीं है तो अपने आप को परखने के लिए कि कैसे मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ, कैसे मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी, तो उसके लिए ठीक से अध्ययन करना। दूसरा है अपने आप को परखें से ये नहीं कि जो आपने याद कर लिया वो आप फिर से याद कर रहे हैं। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना है। तो ऐसे अपने आप को परखना है कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। अगला है टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है, टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम करें। अगला है पर्याप्त नींद लें। आगे हम देखते हैं पोषक भोजन खाएं, घर का खाना खाएं, एक तरह से हेल्दी फूड खाएं, स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, पर्याप्त पानी पिएं, पानी पीते रहें, बहुत ज़रूरी है। दूसरों से तुलना न करें, ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि ईश्वर ने हमें जो बनाया है वो हमें अलग हुनर है, अलग हमारी प्रवृत्तियां, अलग हमारा स्वभाव है, नहीं किसी के जैसा होता, तो नहीं किसी से हमें कंपेयर करना। तो अपने आप को निखारना है हमें कि पहले हम जो थे आज हम उससे बेहतर हैं, बस ये हमें देखना है, खुद को खुद से ही कंपेयर करना है, नहीं किसी और से करना। अगर आप चिंतित महसूस करते हैं तो दूसरों से बात करें। यदि आपको लग रहा है कि आप चिंता में, जैसा हमने बात करा, आपके दोस्तों से, स्कूल में काउंसलर हैं उनसे, अपने माता पिता से, टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी चिंता के बारे में। तो आगे हम देखते हैं। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। हो सकता है थोड़ा सा मैंने जल्दी बताया, तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है या ये इस पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, जो आगे जाकर आपको टेंशन दे सकती है, तनाव में ला सकती है, तो प्लीज़ उस पर काम करिएगा। सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।